हरियाणा बोर्ड ने अपना 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है और अब की बार का जो रिजल्ट रहा है वो आपको पता है कि बहुत हाई लेवल का रिजल्ट रहा है। अब बात आती है स्कॉलरशिप की। क्या अच्छे नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स को अब कोई स्कॉलरशिप मिलेगी, और अगर मिलेगी तो वो कौन सी स्कॉलरशिप है, कैसे क्या होगा, आज की वीडियो में स्कॉलरशिप के ऊपर फुल चर्चा करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस टॉपिक की, तो फाइनली वीडियो बना दी है आप सबके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, स्टार्टिंग से समझाता हूँ। आज से लगभग 4 साल पहले से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अब से 2 साल के आसपास जो है यहाँ पर कुछ थोड़ा सा पैटर्न बदला है। वरना उससे पहले जो है स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर आते थे, उनको आराम से स्कॉलरशिप मिल जाती थी। लेकिन पिछले 1-2 साल में थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई। कई बार स्कॉलरशिप्स के फॉर्म निकले, कुछ स्कॉलरशिप के नहीं निकले, कई बार स्टूडेंट्स के पैसे नहीं आए, तो ये तमाम दिक्कतें देखने को मिली। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि भाई पहले क्या होता था और अब क्या होने लग गया है। तो पहले जो है आराम से आप लोगों की स्कॉलरशिप निकलती थी, फॉर्म भरते थे स्टूडेंट्स और उनको पैसे मिल जाते थे, क्योंकि पहले जो है यहाँ पर बहुत सारी नई चीज़ें लागू नहीं हुई थी। लेकिन अब जैसे जैसे नई चीज़ें लागू हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपको पता है बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं, आपने खुद देखे हैं। जैसे 10th क्लास का फॉर्मूला बदला गया है, जिसकी वजह से रिजल्ट कितना अच्छा आया है, आपने देखा है 10th का। ऐसे 12th का रिजल्ट भी अब की बार सही रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है कुछ स्कॉलरशिप्स जो हैं वो इसलिए भी शायद मुझे लगता है कि कम कर दी गई है, क्योंकि स्टूडेंट्स के रिजल्ट अच्छे आने लग गए हैं। अब समझो, क्रोनोलॉजी समझो, रिजल्ट अच्छा आएगा, ज़्यादा स्टूडेंट्स की अच्छी परसेंटेज बनेगी, तो उतने ही ज़्यादा स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, उसमें कुछ बदलाव किए गए, और रिजल्ट तो आपको पता ही है कि यहाँ पर थोड़ा बढ़ने लग गया है अब लेवल। तो कहीं ना कहीं जो स्कॉलरशिप्स थी वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को देनी पड़ती हैं, तो इसीलिए भी जो है स्कॉलरशिप्स के अंदर मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर जो है लैग देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई फाइनली जो है इस साल अब जो स्टूडेंट्स आए हैं उनके स्कॉलरशिप का क्या फंड है। तो देखो यार, जब से आप लोग कमेंट कर रहे हो तब से ही मैं लगा हुआ हूँ इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में। लेकिन अभी तक मैं जो आपको बता दूं कि किसी ने भी जो है स्कॉलरशिप का जिक्र नहीं किया है। बोर्ड चेयरमैन साहब ने एक बार ज़रूर कहा था कि भाई यहाँ पर जो है आगे आने वाले टाइम में जो है हम इसके बारे में बात करेंगे। यानी कि जब रिजल्ट आया था तो रिपोर्टर साहब ने उनसे पूछा कि सर इतना अच्छा रिजल्ट आया है, तो जो बच्चे यहाँ पर टॉपर आए हैं, मेरिट आई है, 80% आए हैं, 90% आए हैं, तो इनको क्या कोई स्कॉलरशिप मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि अभी तो कोई प्लान नहीं है और यहाँ पर आगे देखते हैं। यानी उन्होंने भी कोई इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं की कि भाई मिलेगी ही मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो है, जहाँ पहले की बात करूँ तो बिल्कुल मिलती थी, और इस साल भी मिलने के चांसेस है। कौन कौन सी स्कॉलरशिप है, कैसे फॉर्म वगैरह कब निकलेंगे और कैसे आपको भरना है, वो भी अभी बताने वाला हूँ। लेकिन जो पहले समझा रहा हूँ वो मैं अपनी दिल की बात कर रहा हूँ कि यार स्टूडेंट्स के साथ जो है कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी है कि पहले उन्हें स्कॉलरशिप मिलती थी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे ये लोग जो है स्कॉलरशिप्स को कम करते जा रहे हैं, ये जो कि गलत है। तो ये जो है एक यहाँ पर स्टूडेंट्स की तरफ से आवाज़ उठाना भी मैं चाहता हूँ कि भाई सरकार को जो है जो स्कॉलरशिप्स हैं वो एक जो गरीब स्टूडेंट्स होते हैं, जो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। वो अपनी आगे की पढ़ाई कर सके, अपने खर्चे निकाल सके। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है स्कॉलरशिप्स को बंद नहीं करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए बल्कि। तो अब बात करते हैं इस साल की स्कॉलरशिप की। तो देखिए, अभी आपको पता है इलेक्शन चल रहे हैं और पूरी की पूरी सरकार जो है उसके यहाँ पर जो इलेक्शन है कि भाई अब की बार किसकी सरकार बनेगी, कौन क्या होगा। तो इस वजह से भी कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ 3 स्कॉलरशिप्स हैं, ध्यान से सुन लीजिए, 3 स्कॉलरशिप हैं। एक होती है NSP, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। दूसरी है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है पोस्ट मैट्रिक, पोस्ट का मतलब बाद में, मैट्रिक का मतलब 10th, यानी कि 10th के बाद में जो मिलती है 11th 12th वालों को। इसके अलावा एक स्कॉलरशिप होती है BR अम्बेडकर। ये जो स्कॉलरशिप है ये हर साल मिलती है। तो अब यहाँ पर इन तीनों के जो है फॉर्म्स यहाँ पर निकल सकते हैं। इसमें से एक तो कंफर्म है, BR अम्बेडकर जो है मैं देखता हूँ उसके फॉर्म हर साल निकलते हैं। लेकिन ये जो 2 स्कॉलरशिप्स हैं इनके अंदर जो है पिछले सालों से यहाँ पर जो है कभी फॉर्म निकले कभी नहीं निकले, ऐसा चल रहा था। तो ये जो है तीनों की तीनों स्कॉलरशिप यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को मिलती थी। अब जो है इनके फॉर्म कहीं ना कहीं जो इलेक्शन है उनका रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इनकी नोटिफिकेशन आ सकती है। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी मैं वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जो है वीडियो अगर आए कोई भी स्कॉलरशिप रिलेटेड तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना भाई, ठीक है। क्योंकि इनके फॉर्म जो है वो ऐसा भी नहीं है कि 2-2 3-3 महीने निकलते हैं। कुछ स्कॉलरशिप के निकलते हैं, लेकिन कुछ जो है वो सिर्फ 5-6 दिन 15 दिन। तो आपको जल्दी से फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जैसे जैसे यहाँ पर जिस भी स्कॉलरशिप के फॉर्म निकलते हैं, चाहे वो BR अम्बेडकर हो, चाहे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, चाहे NSP नेशनल स्कॉलरशिप हो, मैं आपको बता दूंगा। पैसे वगैरह की बात करें तो किसी में 8,000 रुपये, किसी में 10,000, किसी में 12,000 साल के बता रहा हूँ, ऐसे मिलते हैं आपको। जैसे कि 11th में मिले 12,000,
फिर 12th में मिलेंगे 12,000, समझ गए। ऐसे ही अगर 12th के बाद मिलने वाली स्कॉलरशिप है कोई, तो जैसे आप कॉलेज कर रहे हो, बीए कर रहे हो, तो बीए 3 साल की है तो तीनों साल आपको 12 12 12, समझ गए। तो ऐसे जो है आपको स्कॉलरशिप्स यहाँ पर मिलती हैं, मिलती थी बल्कि पहले भी, अब आगे जो है यहाँ पर मुझे लगता है कि मिलेंगी भाई, ठीक है। एकदम से तो सरकार बंद नहीं करने वाली, तो जो भी यहाँ पर इसके ऊपर अपडेट आती है नई, मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी आपके बार बार कमेंट आ रहे थे कि भाई स्कॉलरशिप का कुछ बताओ, तो मैंने आपको समझा दिया है कि क्या सीन है इस साल का। ओके, तो अब जैसे यहाँ पर इलेक्शन वगैरह का रिजल्ट आ जाएगा, नई सरकार बन जाएगी, उसके बाद जो है नया सेशन स्टार्ट होगा, तो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर फंड भी रिलीज होगा, ठीक है। असली बात तो पैसे की है, सरकार जो है फंड रिलीज करेगी तभी तो स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, तो वो सारी चीज़ें जो है हम आपको बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। अब जैसे ही इन तीनों स्कॉलरशिप में फिर से सुन लीजिए, NSP नेशनल स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, BR अम्बेडकर स्कॉलरशिप, जनरली यही है। और भी हैं स्कॉलरशिप बहुत सारी हैं, ठीक है, लड़कियों के लिए अलग हैं और भी हैं, लेकिन जो मेनली मिलती थी और मुझे लगता है कि इस साल भी मिलने के चांसेस हैं, वो मैंने आपको बताई है। अगर आप चाहते हो और भी कोई स्कॉलरशिप है जिसके फॉर्म निकले, तो मैं अगर आपको बताऊं तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, फिर मैं सारे की सारी जो भी निकलेंगी वो बता दूंगा। बहुत सारी निकलती हैं, कुछ प्राइवेट भी निकलती हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये आज की वीडियो थी, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।